जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम आ चुके हैं छतरी बाग के मुख्य मार्ग पर और हमारे साथ सुनील गोस्वामी जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं इतिहास की एक ऐसी अद्वितीय छतरी जिसका निर्माण सन 1766 ईस्वी में महारानी अहिल्याबाई द्वारा करवाया गया था। इस छतरी की सुंदर नक्काशियाँ और यहाँ पर चारों ओर फैला हुआ बाग इसकी सुंदरता में चार चांद लगाता है। तो आइए हम इसका भ्रमण करने के लिए चलते हैं। और छतरी प्लस बाग होने के कारण इसको छतरी बाग भी कहा जाता है। तो आइए हम इसका भ्रमण करके इसकी बारीकियों और सुंदरता का भ्रमण करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम आ चुके हैं छतरी बाग के मुख्य मार्ग पर, जो कि यहाँ आलमपुर नगर के रहने वाले हैं और इनके साथ मिलकर हम यहाँ का भ्रमण करेंगे और कुछ विशेष जानकारियाँ, इसकी खूबसूरत देखने का नज़रिया और उनसे इसका तजुर्बा जानेंगे कि यहाँ पे क्या क्या खास है और क्या क्या नहीं। तो आइए चलते हैं इसके मुख्य मार्ग से अंदर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये इसका मुख्य मार्ग है और एक छोटा गेट और एक बड़ा गेट लगा हुआ है। और यहाँ आप अपनी 4 पहिया वाहन 2 पहिया वाहन से सीधा अंदर भी प्रवेश कर सकते हैं। जैसा कि ये मुख्य मार्ग पर हम आ चुके हैं और आसपास पूरा मार्ग हरे भरे पौधों से पेड़ों से ढका हुआ है। और आसपास जरा बाग देख रहे होंगे आप, जिसमें जामफल के पेड़, नींबू के पेड़, कुछ फूल के भी पौधे हैं, कुछ जामुन के भी हैं और फलदार वृक्ष भी हैं। और आसपास तो आपका नाम क्या है? अंकुर माझी। तो आप यहीं के रहने वाले हो? हाँ, यहीं के आलमपुर। तो आप यहाँ कब से आते जाते रह रहे हो? समय से आते हैं। अच्छा अच्छा। तो जैसा कि हम अंकु माझी से मिले हुए हैं, उनका कहना है कि ये एक बहुत ही अच्छा एवं देखने लायक स्थान है और आप देख पा रहे होंगे आगे। सर आप भी थोड़ा कुछ इसके बारे में बताइए। जैसा कि हमने पूर्व में बताया था कि छतरी प्लस बाग होने से इसको छतरी बाग कहते हैं। यहाँ का जो सुंदर बाग है यह काफ़ी देखने लायक है। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे केले के वृक्ष आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, प्लस में यहाँ पे सुंदर फूल के पौधे भी लगे हुए हैं। और यहाँ का जो गुलाब के पौधे हैं वो काफ़ी सुंदर हैं और देखने लायक हैं। यह यहाँ के सुरक्षाकर्मी हैं जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे इस छतरी के बारे में कुछ। तो बताइए सर, इस छतरी के बारे में कुछ आप। ये सूबेदार मल्लाराव होलकर की छतरी है, आर्कियोलॉजी में है। इस टाइम वो 5 साल से है आर्कियोलॉजी में और मैं सुरक्षाकर्मी हीरा सिंह भदौरिया तैनात हूँ इस जगह पे। मैं आप लगभग यहाँ पर कितने वर्षों से तैनात हैं सर? मुझे 5 साल हो चुकी यहाँ पर ड्यूटी तैनात। अच्छा अच्छा। तो इसका नज़रिया सर देखने का दिन में अलग या रात में अलग या शाम को अलग अलग होता है, या फिर मतलब कुछ ऐसा ही रहता है दिन भर, या बरसात के मौसम में अलग, सर्दियों में अलग, या फिर अलग अलग होता है इसका बरसात के मौसम में? अच्छा अच्छा। ऐसे तो सर आप इसके बारे में कुछ हमें विशेष बता सकते हैं सर? मतलब क्या सिस्टम रहता है यहाँ का? पूरी कढ़ाई पत्थर की है। पूरी पत्थर की कढ़ाई है नीचे से ऊपर तक और देवी अहिल्याबाई द्वारा बनाया गया था, जो इसको स्थापित किया गया था। जैसा कि आपने देखा यहाँ सुरक्षाकर्मी द्वारा बताया गया है कि ये एक अपने आप में अद्भुत रूपरेखा निखेरे हुआ है। और आइए थोड़ा इसका हम नज़दीकी से भ्रमण करते हैं। तो आप देख रहे हैं मराठा कालीन शैली में बनी यह बलुआ पत्थर की छतरी। यह इसका प्रथम तल है जो लगभग 6 फुट की ऊंचाई पर बना हुआ है। और इसके ऊपर सुंदर सुंदर नक्काशियाँ आपको देखने में मिल सकती हैं। साथ में यहाँ पर आइए, यह पुरातत्व विभाग द्वारा लगाया गया एक अभिलेख है जिसमें इसके बारे में विस्तार से लिखा हुआ है कि जैसे यह आलमपुर धबोई सड़क मार्ग के दाईं ओर बना हुआ है और सन 1760 से सन 1780 ईस्वी में इसका निर्माण करा गया था। इसको बनवाने में पूरे 14 साल का समय लगा था। और इसमें एक वर्गाकार गर्भगृह भी है जहाँ पर मल्लाराव होलकर अपनी तीनों रानियों के साथ में विराजमान है, जिसे हम ऊपर चल के अभी आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर आपको जो एक सुंदर चबूतरा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कवि लोग साथ में नृत्यांगनाएँ नृत्य करती थीं, कवि लोग अपना कवि गायन करते थे। और रंग पंचमी पे यहाँ पे एक सुंदर फुब्बारा भी चलता है जो इसे आप
आपको यहाँ पर सुंदर रंगों को बिखेरता है। साथ में यहाँ पर कुछ इस प्रकार के पत्थर भी लगे हुए हैं। तो अभी जिस हम फुब्बारे के बारे में बता रहे थे, यह वह फुब्बारा है जिसको रंग पंचमी पर चलाया जाता है। जैसे देखो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है यह कितनी सुंदर नक्काशी इस पर पत्थर पर की गई है। काफ़ी यह सुंदर देखने को मिलती है, जिस पे से रंग बहता है। और यहाँ पे अलग अलग प्रकार के 7 रंग आपको रंग पंचमी के दिन देखने को मिल सकते हैं। इसके ऊपर चलते हैं हम। तो अब हम इसके ऊपर चलते हैं। यह इनकी सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के माध्यम से हम ऊपर जा रहे हैं। और ये इनके 3 फुब्बारे हैं, आप देख रहे होंगे। और इस फुब्बारे के जो जल ग्रह है, इसमें चारों तरफ भी काफ़ी अच्छी सुंदर नक्काशी की गई है। और यह नक्काशी एकदम बारीक पत्थर पर की गई है। और यह इसका द्वितीय तल है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि इन दीवालों पर भी काफ़ी अच्छी सुंदर फूल पत्तियों की नक्काशी की गई है। और इसमें ख़ास बात तो यह है कि आज काफ़ी 250 वर्ष से ऊपर हो जाने के बाद भी इसमें किसी भी प्रकार का आपको जोड़ देखने को नहीं मिल रहा है। हम आ गए हैं छतरी के प्रथम तल पर। और जैसा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 5 द्वारे बने हुए हैं और 2 इस पर चढ़ने के लिए सुंदर जीने बने हुए हैं। साथ में यहाँ पे एक फुब्बारा भी बना हुआ है। और जस्ट हमारे ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक सुंदर सा छज्जा भी बना हुआ है। और इस छज्जे पर कितनी सुंदर फूल एवं पत्तियों की नक्काशी की गई है। और यहाँ इस छज्जे की सबसे खासियत बात हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर भगवान सूर्य की आकृति बनी हुई है। और आकृति को थोड़ा जूम करके दिखाओ आकृति को। और यहाँ पर भगवान सूर्य की सुंदर आकृति जो बनी हुई है, इस आकृति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह जैसे अब हम आ चुके हैं गर्भगृह के बाहर, जहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कि गर्भगृह के बाहर यहाँ पर भगवान गणेश का सुंदर सी मूर्ति बनी हुई है। और उनके बगल में वह अपनी दोनों पत्नियों रिद्धि और सिद्धि के साथ में विराजमान हैं। यहाँ पे इसके ऊपर आपको कितनी सुंदर यहाँ पे पेंटिंग देखने को मिल रही है, जहाँ पर भगवान शंकर एवं भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की सुंदर से चलचित्रों को आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और साथ में यहाँ पे दीवार पर फूल पत्तियों की नक्काशियों के साथ में तोता और गमलों के चित्र भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसमें दोनों तरफ मोर के सुंदर चित्र देखने को देख रहे होंगे आप। साथ में इस तरफ हम जैसे ही देखेंगे तो इस तरफ भी गमलों के ऊपर तोता है और मोर हैं। और इसके बाद में ऊपर का कुछ पक्षी भी बैठे हुए हैं। यह काफ़ी अत्यधिक समय बीत जाने के कारण यह पेंटिंग कुछ थोड़ी धुंधली हो गई है, परंतु यह कितनी अच्छी आज भी लग रही है। और इसके ऊपर एक झूमर भी टंगा होता था, जो झूमर टांगने का यहाँ पे बीच में आपको चिन्ह दिखाई देगा। यहाँ पे सुंदर एक झूमर टांगा जाता था। और यहाँ पर एक आपको सुंदर जूम दिखाई देगा, जिसके प्रकृति का एक सुंदर चित्रण आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अभी हम बरसात के मौसम में आए हैं, तो सुंदर बरसात भी हो रही है। और इस बरसात में इन वृक्षों की जो छटा है, इन वृक्षों की जो एक मंद मंद मुस्कान है और एक मिट्टी से उठती हुई सुंदर खुशबू है, वह खुशबू का आपको एक अनुभव करने को यहाँ पर मिलेगा।
और यहाँ से काफ़ी अच्छे ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, और सुंदर फूलों के भी पौधे यहाँ पे गए हैं। अब इसकी हम परिक्रमा करेंगे और उसके पूर्व हम गर्भगृह में दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर मल्हारा होलकर अपनी तीनों पत्नियों के साथ में यहाँ पर विराजमान हैं। उनके नीचे, हाँ आइए हम तो इसके अंदर चलते हैं और आपको काफ़ी करीब से दिखाने का प्रयास करेंगे। हम गर्भगृह में आ गए हैं और इस गर्भगृह में मराठा कालीन जो शैली है उस शैली में इस गर्भगृह को सजाया गया है। मल्हारा होलकर की जो वेशभूषा है वह भी मराठा कालीन वस्त्रों से सुसज्जित है, और उनके नीचे यहाँ पर भगवान शिवलिंग की सुंदर प्रतिमा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसमें काफ़ी अच्छे यहाँ पे उनका सुंदर पूजन यहाँ पर प्रतिदिन होता रहता है। और यहाँ पे सभी इनके जो पात्र हैं वो तांबे और एवं पीतल के हैं, और भगवान मल्हारा होलकर के जी के लिए यहाँ पे तांबे एवं पीतल का घड़ा भी रखा हुआ है। और यहाँ पे एक जो खम्मा देख रहे होंगे आप, इस खम्बे की विशेषता यह है कि इस खम्बे के उस पार आपको जाने की इजाज़त इन्होंने किसी को नहीं दी है, कि इस जो भी यहाँ पे आते हैं तो वो उस पार नहीं जाते हैं, यहीं से भगवान मल्हारा होलकर जी का दर्शन करके एवं भगवान शंकर की शिवलिंग की पूजा आराधना करके सभी लोग यहाँ पे लौट जाते हैं। ये चंदन की लकड़ी है, उसी समय की है, और यहाँ पे ये झरप लग जाती है। तो ये यहाँ पर महाराज जी का विश्राम है, यहाँ पर शिव जी विराजमान है। और यहाँ सोमवार या दीपावली या दशहरा को यहाँ पर सर्प वगैरह दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर बहुत सिद्ध स्थान है ये मल्हारा होलकर विराजमान है यहाँ पर। इनके साथ इनकी पत्नियाँ हैं, हरकूबाई, गोमतीबाई, बनाबाई, 3 रानियाँ हैं। 2 रानियाँ इनने युद्ध में जीती थी, पहले लड़ाइयाँ चलती थी, इनके साथ इनका विवाह हुआ था। हरकूबाई से जो बैठी है विराजमान है, वो दोनों ये खड़ी हैं जिनकी युद्ध में जीती थी, लड़ाइयाँ चलती थी पहले। और ये चंदन की लकड़ी पड़ी है, इसको अपन नाइट होती है आरती के बाद इसको बंद कर देते हैं। यहाँ शिव जी का विराजमान है, यहाँ राजा साहब विराजमान। तो यह काफ़ी कितना सुंदर दृश्य आपको देखने को मिल रहा है, इसे हम चारों तरफ से दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर कोई भी दीवार ऐसी खाली नहीं छोड़ी गई है कि वो प्लेन हो, और सभी दीवारों पे चारों तरफ इस पर सुंदर पत्थर पर कितनी सुंदर नक्काशी की गई है, और यह नक्काशी गमलों के आकार की इसमें चारों तरफ की गई है। और आइए अब हम इसके बाहर चलते हैं और चारों तरफ से भ्रमण करने का प्रयास करेंगे। तो अब हम बाहर आ गए हैं और यहाँ पर जो हम इसके बगल में यहाँ पे आ गए हैं, और यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि उसी प्रकार की नक्काशी यहाँ पर भी की गई है। अब हम आ गए हैं इसके दक्षिणी भाग पर, और यहाँ पर भी आपको दक्षिणी भाग का सुंदर नज़ारा यहाँ पर को आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ से नगर की कुछ इमारतें भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, और यहाँ के पास में जो दिख रहा होगा यह हाथी रास्ता है, जहाँ से इस छतरी को बनाने के लिए हाथियों के माध्यम से बड़े बड़े पत्थर लाद करके ले जाया करते थे। और यह और यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि इसकी दीवारों पर भी नक्काशी की गई है। मतलब ऐसा आप बोल सकते हैं कि कोई सा भी भाग खाली नहीं छोड़ा गया है कि जहाँ पर आपको कुछ अलग ही आकृति देखने को ना मिले। और जैसा कि हमने बताया था कि यहाँ पर चारों मौसमों का नज़ारा अलग अलग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे दक्षिण भाग पर भगवान सूर्य का नज़ारा, आपको सूर्य की आकृति आपको देखने को मिल रही होगी। तो इसका अर्थ होता है कि सूर्य का जो तापमान होता है जैसे कि गर्म होता है, तो आप एक गर्मी का अनुभव यहाँ पर कर सकते हैं। आपने इस दक्षिणी भाग पर आप गर्मी का अनुभव कर सकते हैं। और यहाँ पर भी इस छज्जे पर पूरे शुरू से लेकर के लास्ट तक यहाँ पर काफ़ी सुंदर आकृति उकेरी गई हैं। और यहाँ पर कुछ देवी देवताओं के आपको चित्र देखने को मिल रहे होंगे, जिनकी मूर्तियों को यहाँ पर एक सुसज्जित तरीके से बनाया गया है,
जैसे कि उस हाथी रास्ता पर भी आपको मूर्ति देखने को मिल रही होगी। प्लस यहाँ पर जो ऊपर चढ़ने का जो रास्ता है, जहाँ से हम छतरी के द्वितीय तल पर जाते हैं, उन सीढ़ियों के पास में भी यहाँ पर कुछ देवी देवताओं की मूर्ति बनी हुई हैं। और हमारे नीचे देख रहे होंगे कि यहाँ से एकदम नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हुई हैं, और ऐसी ही सीढ़ी इसके उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ बनी हुई हैं। और साथ में हम यहाँ पर परिक्रमा देते हुए आ गए हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह वह रास्ता है जिसके माध्यम से हम इसके ऊपर जाते हैं। और साथ में यहाँ पर 2 कमरे बने हुए हैं, और इन कमरों को अभी फ़िलहाल में बंद कर दिया गया है सुरक्षा की दृष्टि से। साथ में अब हम इसके पश्चिमी भाग में आ गए हैं, और पश्चिमी भाग में हम यहाँ पर भगवान का मत्स्य अवतार देख सकते हैं। तो भगवान के मत्स्य अवतार को, जैसे कि यहाँ पर भगवान का मत्स्य अवतार हुआ है तो समुद्र के किनारे या नदी से संबंधित है, तो इस कारण से यहाँ का जो मौसम है वह एकदम ठंडा मौसम है, और काफ़ी आप यहाँ पर ठंडक का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि इस छतरी को मौसम के आधार पर चारों दिशाओं का, जैसे 4 दिशाएं होती हैं, 4 मौसम होते हैं, उसी प्रकार से चारों दिशाओं के हिसाब से इसको अलग अलग तरीके से बना हुआ है। और हमारे जस्ट सामने आपको जो देखने को मिल रहा होगा वह प्राचीन काल का बना हुआ कुआं बावड़ी है, और इस बावड़ी को उसी समय बनाया गया था जब इस छतरी का निर्माण हुआ था, और इस बावड़ी से ही यहाँ के जल की पूर्ति होती थी। और इस बावड़ी के जस्ट पीछे सोनभद्र का नदी आपको देखने को मिल सकती है, जिसको हम आपको आगे बताएंगे। और यहाँ पर हम इसके उत्तर के मार्ग पर चलेंगे, और अब हम यहाँ पर अपने उत्तर मार्ग पर आ गए हैं। और उत्तर मार्ग पर भी आपको यहाँ पर नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ देखने को मिल सकती हैं। यह उत्तर एवं दक्षिण दोनों दिशाओं पर यह सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और यहाँ से भी इस छतरी का जो सुंदर बाग की छटा है, जो सुंदर बाग का नज़ारा है, यहाँ पर काफ़ी सुंदर अच्छा देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे अब हम आ गए हैं, कछुआ की आकृति बनी हुई है इस छज्जे पर, और इस छज्जे पे जो कछुए की आकृति बनी हुई है, तो इस तरफ का भी जो मौसम का अनुभव है वो भी थोड़ा अलग है। यहाँ पे थोड़ा आप गर्मी और एवं सर्दी दोनों मौसमों का अनुभव एक साथ में कर सकते हैं। इस प्रकार से अभी आपने इनकी यह जो है वो गौमुख है, जहाँ से भगवान शंकर की शिवलिंग पे चढ़ाया हुआ जो जल है वो यहीं से निकलते हुए एकदम नीचे बाग के ओर जाता है, जहाँ पर कुछ पौधों के लिए सिंचाई भी हो जाती है इस जल के माध्यम से, जो वेस्ट नहीं जाता है। और यहाँ पे आपको कितना सुंदर यहाँ पे आपको नगाड़ा देखने को मिल रहा होगा कि यह नगाड़ा रखा हुआ है, और यह आरती के समय बजाया भी जाता है। जैसा कि आप सभी लोग हमारा पहला पार्ट देख चुके हैं, और दूसरे पार्ट में हम आपको बहुत ही रहस्यमयी एवं अद्भुत चीज़ें दिखाएंगे। और दूसरा पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप वीडियो को पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।